इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए सर, तो बड़े जश्न का और मुबारक का मौका है आप सबके लिए। क्या कहना है सर बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर? शुक्रगुजार हूँ मैं हमारे पार्टी के लीडरों का कि उन्होंने इस बार शिगांव में एक माइनॉरिटी कैंडिडेट को सीट दी थी, और ये आज हम लोगों ने प्रूव किया कि हम लोग भी मतलब सियासी मैदान में आगे हैं और सियासत के हर तरीके के साजिशों को जानते हैं और कामयाब भी हो सकते हैं। ये हमने प्रूव किया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि शिगांव के जो लोग हमारे खासकर बड़े एक ख़ास मशवरे के साथ और सब मिलकर इत्तेहाद के साथ सब एक होकर बड़ी तादाद में पोलिंग हुई है। सिर्फ शिगांव में ही नहीं, चन्नपटना हो या शिगांव हो या सांडूर हो, हर जगह ये एक मैसेज हम लोगों ने दिया है कि हमारे ऊपर जितने भी जुल्म हो रहे हैं उसके बावजूद हम एक होकर हमारे ऊपर हर दिन नया नया निशाना बना रहे हैं, फिर भी हम लोग एक होकर समझदारी के साथ और एक मशवरे के साथ एक होकर हम लोगों ने बताया कि जिस किसी को भी हम साथ देते हैं वो जीत सकता है। तो ये ताकत हमारे अंदर है। तो इसका मतलब बड़े अच्छे तरीके से इस बार फैसला लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के आगे चलकर भी इस तरीके के फैसले हों और हम लोगों को एक कुव्वत मिलेगी और हम लोगों को हमारे साथ हक और इंसाफ करने के लिए एक नया रास्ता खुलेगा। इलेक्शन में सबसे बड़ा मौजू वक्फ का था। बीजेपी ने वक्फ पर खूब हंगामा मचाया, लेकिन इसके बावजूद जो रिजल्ट्स आए हैं उस और वक्फ के मामले को आप कैसे देखते हैं? सिर्फ वक्फ का जो मामला है वो बिल्कुल ये ऐसा मामला है जहाँ पर मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके तहत से हम लोगों ने वक्फ के क्लेम करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता हम उसके बारे में वक्फ का क्लेम करेंगे। और वक्फ का जो है तकरीबन बहुत सालों से ये मतलब बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। अब बीच में बीजेपी वालों ने इसको एक मुद्दा बनाया, और मुद्दा इसलिए बनाया कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो, उसके लिहाज से ये मुद्दा बनाया। मगर मुझे खुशी है कि कर्नाटक के लोग सेक्युलर हैं, जानकारी है, और इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस यहाँ पर जीतती है तो इसका मतलब ये है कि कर्नाटक के लोगों का जहन ठीक है, सेकुलर जहन है, और वो लोग समझते हैं कि ये जो बीजेपी की जो ये साजिश थी इसको एक बड़ी डिफीट हुई है। और हम और सिद्धरामैया साहब की जो लीडरशिप में जो गारंटीज के प्रोग्राम है जो लोगों तक पहुंचे हैं उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आखिर में सर शिगांव में खास तौर पर आप हों, बीजेड जमीर अहमद खान साहब हों, काफ़ी मेहनत रही और इस हल्के पर जो है यकीन नहीं किया जा रहा था कि यहाँ पर माइनॉरिटी कैंडिडेट कामयाब होगा, लेकिन आज रिजल्ट्स कुछ अलग दिखे। और उसमें मतलब हर फिक्र के लोग, हर मसलक के लोग एक होकर हमारे अंदर एकपन के साथ मतलब ये हम लोगों ने यही कहा था कि जब हम एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। तो वहाँ के लोग हमारा साथ दिया, वहाँ के लोग इस बात को उनके जहन में आई और ये नई सूझ के साथ और सब एक होकर एक तरफा वोट हुआ, उसमें कामयाबी हुई। जमीर अहमद खान साहब को निशाना बनाया गया और उनका इस्तीफा का भी मुतालिबा किया गया, तो इस बारे में आप क्या कह रहे हैं कि शायद वो शिगांव का हो चला? बिल्कुल उसका सवाल ही नहीं उठता। और जमीर अहमद साहब एक कर्नाटक के अंदर एक मानी हुई शख्सियत है और हमारे लोगों का साथ उनके साथ है, और मतलब उनकी भी बड़ी मेहनत है, और मैं समझता हूं कि ये कामयाबी हर कांग्रेस लीडरों की है। सब मिलकर करने से ये कामयाबी हुई है।